तो प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 बच्चों के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करें एक महीने में आप अपनी, क्योंकि अब देखिए पेपर आपका ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि 7 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो इस बीच हमको ये समझना है कैसे प्रिपरेशन करें ताकि अल्टीमेट कामयाबी हासिल हो या फिर नवोदय निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एनालिसिस आपको बताएंगे कुछ बुकों के माध्यम से। देखिए, अब अगर ऑलरेडी आप प्रिपेयर हैं तो प्रिपरेशन अच्छी बनाए रहिए। और सबसे पहले कोई बुक आप फॉलो कर रहे होंगे, पहले से ही पढ़े होंगे, तो बुक वो ठीक है फॉलो किए रहिए, उसे पढ़िए। और कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं तो प्रैक्टिस सेट अपना आप पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कैसे और किस तरीके से लगाएंगे ये भी हम आपको प्रैक्टिस सेट में बता देते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट दिखाएंगे उसको। और रही बात जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार ज़रूर दोहराइए। दोहराने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़े हैं तो दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कंठस्थ होगी। जब काफ़ी ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगी तो आप जब दोबारा पढ़ेंगे यानी पेपर टाइम जब आप दोहराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद होगा और इससे आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी हल होंगे। तो चलिए बात करते हैं आपका बुक देखिए जो पढ़े हैं और कैसे ट्रेंडिंग एनालिसिस दिया है, तो वो चीज़ भी समझाएंगे कि अभी के लिए सबसे ज़रूरी चैप्टर कौन है पढ़ना, क्या पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम काफी पेपर चलते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए बच्चों, ये मेरे पास 2025 का मॉडल पेपर है। ठीक है, सॉरी साल पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है, साल पेपर है। इस तरीके से आपको कई पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये पूरा पेपर चलता रहेगा। ये 2024 का मैं दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये 2024 का पेपर है। ठीक है, इस तरीके से 2024 का पेपर मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लिए रहेंगे तब ये मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी हैं तो मार्केट में या तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट मैं प्रैक्टिस सेट दिखाता हूँ, उसमें करना क्या है ताकि आप समझ पाएँ जल्दी से कम समय में। और बाकी सब 2021, 22, 18 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चे हमारे फुलफिल किए हुए हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड को दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास प्रैक्टिस सेट थर्ड है, ये आ जाए। देखिए ये है मेरे पास प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसको सबसे पहले अगर आप देखिए एक टीचर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चे को काफ़ी हद से ज़्यादा प्रिपरेशन करवा के उसका एग्ज़ाम निकलवा भी सकते हैं। लेकिन ऐसा देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट ले पाएंगे, तभी बच्चा आप समझ पाएगा उस चीज़ को, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, बच्चे को सबसे पहले दे दीजिएगा इसे एक टाइम दीजिए और उसके साथ खड़े भी रहिएगा या बैठे रहिएगा ताकि निगरानी में रहे। नहीं तो बच्चा इस तरफ क्या होता है ना कि जैसे मेरे पास इंग्लिश है, गणित है, आगे सर थोड़ा सा ऊपर उठा रही है। ठीक है, तो ये पूरी है पेपर। यहाँ पर सामान्य विज्ञान है। ठीक है, ये पूरा रहेगा। इसे OMR सीट है। ठीक है, थोड़ा सा सर इस तरीके से दिखाइए, बस। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक है। तो शुरुआत में आप क्या करेंगे ना कि अनुक्रमांक जो है यहाँ पर अपने से दे दीजिएगा, 6-7 नंबर का दे दीजिएगा। या अगर कोई लड़का देख रहा है तो भाई आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप अपने एक बड़े भाई या फिर गार्जियन के साथ खड़े रहिए और यहाँ अनुक्रमांक भरिएगा अपने मन से जनरेट करके। जब तक कि देखिए पेपर से 6-7 दिन पहले आ जाएगा क्या कहते हैं एडमिट कार्ड, तो आप उससे देख कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए जो करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 28 तारीख को ही बन रहा है दिसंबर में ही, तो इस वजह से अभी जो करेंगे ये पूरा फुलफिल करिएगा अच्छे से। पीछे दिखा दीजिए सर पूरा OMR ताकि बच्चे समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये चीज़ दिखा दीजिए कि किस तरीके से कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से पूरा कॉलम भरना सही तरीका रहेगा, थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक है, और गलत तरीके में ये आता है कट, ये बिंदी मार देंगे, आधा भरेंगे और ये आप इससे बाहर भी भरेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और डबल टैप मत करिए, मतलब ये भी नहीं, या एक सही एक गलत ऐसा नहीं, ये कट पीट ऐसा कुछ भी नहीं। डबल बार ऐसे नहीं करना है कि इसी कॉलम में 2 भर दें, एक गलत हो गया था, कुछ भी मत करिएगा। जो भी है वैसे छोड़ दीजिएगा, एक ही भरिएगा केवल। ठीक है, तो चलिए भरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तरमाला है। ये है आपके पास उत्तरमाला। उत्तरमाला अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ। उत्तरमाला क्यों दिखा दे रहा हूँ, नकल मारने के लिए नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। सिंपल बात यह है कि जब आप पूरा दे देंगे तो यहाँ से एनालिसिस, या आप टीचर हैं तो भाई देखिए एनालिसिस यहाँ से आप करके बच्चे को समझा दीजिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूरी है कि जितना क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा है उतना आप बैठ के, या फिर अगर पढ़ा रहे हो 10-20 बच्चे 50 बच्चे हों तो उनको ज़रूर एक बार पूरा लिखवा दीजिएगा या फिर बता दीजिएगा जो क्वेश्चन आया। जो आ रहा है तब तो अच्छी बात है। और बच्चों के लिए क्या कार्य है, संकेत एवं हल में देने के बाद, देने से पहले नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। देने से पहले करेंगे तो सब बेकार ही है आपका।
पढ़ना लिखना, ठीक है। देने के बाद एनालिसिस जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, इनकरेक्ट भी लिखिएगा, करेक्ट भी लिखिएगा और अनअटेम्प्टेड भी लिखिएगा, और अटेम्प्टेड में तो दोनों आ जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पूरे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा दें, बस इस तरीके से। यहाँ देखिए पूरा हल है, प्रैक्टिस सेट 3rd तक ये पूरे हल हुए। तो एक काम करिएगा, पूरा पढ़िएगा और खास करके मैथ के बारे में बता दें, मैथ को बस टिक ही मत करिएगा, उसे लगाइएगा भी जो ना है, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करके बता देते हैं कि भाई अभी जो कम समय बचा है उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि बच्चों के मन में ये डाउट जरूर होता है कि सर अभी बताइए मतलब 1 महीने में क्या क्या चैप्टर पढ़ लें ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहे, या फिर क्या पूछा जा रहा है ताकि अच्छे स्कोरिंग कर पाएँ, ठीक है। तो आइए जैसे ये देखिए ट्रेंडिंग एनालिसिस किया जा चुका है, प्रैक्टिस सेट में ही आप प्रैक्टिस इसलिए बता रहे हैं ताकि आसानी पड़ेगा, नहीं तो टीचर क्या करता है ना 4-5 सालों का दिखाते हैं, तो 4-5 सालों का दिखाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहेगा, इसी ऑलरेडी सब कुछ है। जैसे देखिए ये है मेरे पास इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इंग्लिश में ये पूरा है, यहाँ से पूरा दिखा दीजिए एक बार सर, तो ठीक है। आइए ऊपर से समझा दें। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन 24-25 इसमें लगभग एक क्वेश्चन आए थे 18 में, तो इसे पढ़िए या ना पढ़िए ना के ही बराबर है, इतने बात समझ जाइए हमारी, ठीक है। 24-25 में भी नहीं पूछा, 24 में एक बार देखिएगा, टैली भी जरूर कर लीजिएगा, अगर आप टीचर हैं तो भाई टैली करिएगा जरूर कि 25 में यूज ऑफ प्रीपोजिशन पूछा गया है, नहीं ये नहीं कि सब प्रैक्टिस सेट पर ही आधारित कि हाँ सर आपको टोटल इसी का मान ले, ठीक है। वैसे मान सकते हैं क्योंकि ये गलत नहीं बनाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो ये लगभग पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए 25 में केवल पूछा जाएगा डिटरमाइनर्स, फिर इधर 1-2 क्वेश्चन वर्ब वर्ब के आ रहे हैं, तो ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अब ये पूछा जा रहा है, तो हो सकता है 26 में भी लगातार पूछा, इससे पहले कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एक नंबर का है, एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है, सिलेक्शन होने और ना होने में। रिपोर्टेड स्पीच है ये है, और उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम जरूर याद करवा डालिए पूरा, नहीं याद करवा पा रहे हैं तो समझाइए जरूर, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप रटवाने की बेसिस पर करें काम, तो समझा भी सकते हैं। कंप्रहेंशन जरूर लगवाए क्योंकि ये फिक्स है, ये एकदम फिक्स नंबर हैं, ये वाले जो 3-3-3 के नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर ऊपर करिए तो थोड़ा समझा दें कि किस तरीके से टैली करना है। ये देखिए 25 में जितने भी पूछे जा रहे हैं इसके अनुसार है, 24 फिर 23, 22, 21 ऐसे 18 तक है, पूरा समझाया गया है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या बता दिया आपको, जो जो ज़रूरी था, जैसे ये सिनोनिम एंटोनिम हो गया, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, और ये क्लोज टेस्ट भी पढ़ा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश की, ठीक है। आइए हिंदी में बता देते हैं क्या ज़रूरी है। हिंदी में ऑलरेडी हमने सब कुछ बताया ही था, तो यहाँ पर सर दिखा दीजिए कि सबसे पहला थोड़ा ऊपर करिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से करिए बस। तो देखिए इसमें क्या है, अपठित बोधात्मक प्रश्न, इसे देखिए समझा दीजिए बच्चों को कि जो भी बच्चे हिंदी को जब करेंगे अपठित बोधात्मक प्रश्न में, तो उसमें उस चीज़ को जो ऑलरेडी दिया रहता है ना, चलिए मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से, इधर आइए तो दिखा दे बच्चों को, कहाँ पर है ये हिंदी। देखिए हिंदी मेरे पास कुछ ये है, देखिए ये है, ठीक है, ये है अपठित बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसी को पढ़ के और यहाँ पर आंसर लिखना रहता है। देखिए इसे पूरा पढ़ेंगे, इसका आंसर यही रहता है, मतलब इसी में छुपे रहते हैं आंसर। तो ये चीज़ ज़रूर बच्चों को बताइए कि जब इसको पढ़ेंगे ना तो खुद इसका आंसर इसी में छुपा रहता है, जो अपठित बोधात्मक प्रश्न है, और ये कुछ इस तरीके से इन सब के सब आंसर इसी में छुपे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बताते हैं आगे इसे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर करिए थोड़ा सा, एकदम साइजिंग के थोड़ा बता दीजिए ताकि बच्चे समझ पाए, नहीं तो समझे नहीं पाएंगे। यस, तो ये देखिए पढ़ा दीजिएगा। उसके बाद भाई है देखिए वाक्यांश के लिए शब्द पढ़ाइएगा, ठीक है, लेकिन सेकंड में ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, थर्ड में जो है उपसर्ग, ये समास उपसर्ग प्रत्यय जो है ये पढ़ाइएगा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना भी जरूरी है, और पर्यायवाची विलोम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। 20 में 3 पूछे गए थे, 25 में 2 है, 22 में 2 है, तो इस तरीके से ये एनालिसिस काफ़ी अच्छी की गई है। शब्द भेद यानी स्रोत उत्पत्ति, ये भी 1-1 नंबर का है, ये 6वें 7वें नंबर पर रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये पढ़ाइएगा। ये कुछ सामाजिक विज्ञान में बता देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अभी के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए पादप एवं जंतुओं का प्रजनन जो है, ये चीज़ सही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान है, इसमें पादप एवं जंतुओं का को प्रजनन है जो वो पढ़ना है आपको। और इसमें सेकंड में आप ये भी रख सकते हैं फसल एवं प्रबंधन भोजन वाला, ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और भोजन जो है। और दहन एवं ज्वाला ईंधन है, ये भी। प्रकाश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बल एवं दाब। इतना पढ़ने के बाद फिर देख लीजिएगा जैसे ध्वनि हुआ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, या फिर अदरवाइज और कौन सा टिक नहीं मारे हैं, तो लगभग सभी हो चुके हैं। ये
पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो देखिए इतने के बाद आप और सारे के सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि और सारे ना पढ़ें सर, नहीं, पढ़िएगा, सब के सब पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है, प्रायिकता यही बनती है कि ज़्यादा करके आप पढ़ें आप। तो चलिए सामान्य विज्ञान के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है आपका मैथ। ये सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा विषय है, जो बच्चों को केवल डर ही नहीं दिलाता बल्कि नंबर ही कम दिलाता है, ठीक है। बच्चे इससे डरते भी ज़्यादा हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में पूछा क्या जा रहा है आपका, तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मात्राओं की तुलना। कंपेयरिंग क्वांटिटी में देखिए भैया कई चैप्टर होते हैं, जैसे CI हो गया, SI हो गया, और उसके साथ रेशियो हो गया, ये सारे के सारे कंपेयरिंग क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए इसको परसेंटेज भी आता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। इतने सारे जब चैप्टर एक साथ इंक्लूडेड रहेंगे तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसी से आएंगे। और इवन मैं दिखा दूँ कि ये 2018 में 13 नंबर पूछा है, सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और कोई ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जो ज़्यादा पूछा गया। तो इसमें 3-4 चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी या मात्राओं की तुलना, लेकिन होते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड में कहें तो आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ठीक है। आगे मैं कहूँ तो इधर बीजगणितीय व्यंजक एवं गुणनखंड। अगर बच्चे आप देख रहे हैं तो हर चीज़ को लिखते भी जाइएगा। अगर आपके पास मान लीजिए प्रैक्टिस सेट नहीं है, केवल बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है लिखना। और वीडियो के साथ साथ देखिए कापी पेन और अच्छे से उठ के बैठ के देखिएगा। अगर सोए सोए देख रहे हैं तो भाई आलसी नंबर 1 हैं आप, ठीक है। आइए इधर आगे दिखाते हैं आपको। घन तथा घनमूल भी पढ़ लीजिएगा, वर्ग एवं वर्गमूल भी पढ़ लीजिएगा। और आगे क्या है उसके बाद देखिए चतुर्भुज है। देखिए ये सब आगे की प्रोसेस हैं, और ये खास करके समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। तो मैं एक बार छांट दूँ क्या क्या पढ़ना है, पहले पीछे पढ़िएगा। दूसरे पर ये दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर ये पढ़ लीजिएगा, तीसरे नंबर पर ये भी हो जाएगा। चौथे नंबर पर मैक्सिमम मात्रा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, ये भी है ठीक ठाक। और उसके बाद आप लगातार ये भी पढ़ सकते हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। पाँचवें नंबर पर हो जाए, क्योंकि 4 तो हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। फिर ये ठीक ठाक ये भी पूछ रहा है 6वें पर। बाकी और सब पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ना है, सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लगभग पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और थोड़ी सी भी लगा हो कि सर ने जानकारी दिया है, तो अगर आप नए हैं तो हमने आपकी मदद की, आप हमारी मदद के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो क्या सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि देखिए ना क्या होता है कि जो दूसरों के हाथ पीले करते हैं उनके हाथ खुद ब खुद पीले हो जाते हैं। ये बात अच्छी देखने में लगती है, लेकिन जब आप करेंगे, मतलब शेयर जब करेंगे ना, तो आपके दोस्त का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। धन्यवाद।